गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और गाइस अभी 5 मिनट ही बचे हैं। आजकल मैं रोज़ लेट हो जा रहा हूँ क्योंकि 7 बजे से क्लास है और अब बस 4-5 मिनट में जल्दी से पहुँचना है। तो गाइस नहा के रेडी हो गया था, चाय वाय पी ली थी और थंबनेल वगैरह रेडी करना था तो वो भी कर दिया था। तो वीडियो आ जाएगी अब 8 बजे क्योंकि ऐसे ही मैनेज हो रहा है गाइस आजकल थोड़ा ना। बाकी फ़िलहाल गाइस मैं चलता हूँ, फिर वापस आके बात करते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं करेक्ट दिन के 12। तो मीटिंग तो स्टार्ट हो गई है गाइस, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ 2 बजे तक, उसके बाद फिर आगे का काम करता हूँ। तो गाइस फिलहाल अभी 2 बज रहे हैं और अभी अभी जस्ट मीटिंग ओवर हुई। थोड़ा सा चलो बाहर चलते हैं क्योंकि अभी ना बारिश का मौसम हो रहा है तो थोड़ा बाहर मौसम अच्छा हो गया है। गाइस ऐसा हो रहा है मौसम फिलहाल, बड़ा अच्छा लग रहा है गाइस बाहर। तो मतलब देखो बारिश का हो रहा है, ये बादल लग रखे हैं ना, तो होगी बारिश अब। मतलब आज भी हो सकती है, 1-2 दिन में भी हो सकती है, थोड़ा ऐसा हो रखा है ना। इस पहाड़ों का तो क्या ही बोलूँ, यहाँ तो रोज़ ही ऐसा कोहरा जैसा छा रहा है। यहाँ हो रहा होगा बढ़िया, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे ना उनके मज़े आ रहे होंगे इस टाइम, ठंडा बिल्कुल। देखो गाइज वहाँ तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही वहाँ तो ढक गया। यहाँ तो फिर भी दिख रहे हैं थोड़े पहाड़। एक्चुअली गाइज सही बोलूँ तो आजकल इतना उल्टा मौसम चल रहा है ना यहाँ। दिन के टाइम पे जब गर्मी होनी चाहिए तब ऐसे बादल बादल लग जा रहे हैं और ठंडा हवाएं चल रही हैं, और रात को और सुबह इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी गर्मी सी हो रही है ना, मतलब जी भी हो रहा है। दिन में ठंडा, सुबह रात, सुबह शाम गर्मी। तो गाइज अभी मैं और ऊपर वाली छत में आ रखा हूँ ना, तो यहाँ से व्यू देखो और कितना अच्छा आ रहा है। मैक्सिमम जूम का इतना ही हो पा रहा है इसमें, फिर भी काफ़ी जूम कर ले रहा है फ़ोन। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी पर बहुत कर लिया जूम तो गाइस, बहुत ज़्यादा। अरे होता ही जा रहा है अभी भी। ओ भाई साहब, इसने तो पूरी स्क्रीन में पहाड़ी रख दी है। 9 पॉइंट, तो मतलब गाइस 9.99x तक होता है ये जूम। थोड़ा गाइस हिल रहा होगा, उसके लिए डिस्टेंस के लिए सॉरी, बट फिर भी काफ़ी जूम हो गया गाइस ये। भाई साहब इतना तो मैंने कभी इसको फुल जूम किया ही नहीं था गाइस। आज मतलब देखा मैंने तो काफ़ी अच्छा जूम कर दे रहा है, जबकि बहुत दूर है बिल्डिंग्स यहाँ से। देखो मैं जूम आउट करता हूँ तब आप देखना गाइस। ये देखो गाइस, ये कितना दूर था। मानना पड़ेगा कैमरे को यार, मैंने तो इतना सोचा नहीं था कर देगा जूम ये। गाइस अब ना मैंने हाथों को स्टेबल कर दिया है दीवार के साथ। अब जूम करके देखता हूँ, देखो ज़्यादा अब हिलेगा नहीं कैमरा। अब आपको थोड़ा सा अच्छा व्यू आएगा। ये देखो गाइस ऐसे जूम कर दे रहा है ये। तो ये देखो गाइस, अगर हाथ स्टेबल तरीके से रखा जाए तो आपको पूरे पेड़ पत्तियाँ दिख रही होंगी, और वो ऊपर पहाड़। बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, बहुत अच्छा जूम हो रहा है। ये मैंने एक्चुअली हाथ गाइस यहाँ रखा हुआ था, ये दीवार है ना, इस पर फ़ोन रख करके दबाया तो बड़ा अच्छा जूम हो गया। चलो गाइस फिलहाल नीचे जाता हूँ, अभी खाना खा लेते हैं, 2 बज रखे हैं। तो खाना ना खा के फिर उसके बाद करते हैं बाकी का काम। यहाँ से नीचे गाइस उतरने का ऐसा है, ये ऐसी सीढ़ियाँ हैं, कितनी रिस्की सी है। मतलब इसमें थोड़ा भी गलत स्टेप रखा गया ना तो सीधा नीचे ही फिर। तो यहाँ बड़े ध्यान से जाना रहता है। तो गाइज़ अभी हो रहे हैं शाम के 5 और अभी अभी ना मैं मतलब आया ऊपर थोड़ा, बीच में गाइज़ दिन में 1 घंटा मैं सो भी गया था। तो ऊपर आया और ऊपर आके क्या देखा, क्या मतलब आपको बताऊं। मैं अभी अपने दिन से बार बार कह रहा था ना मैं, गर्मी हो रही है, ये वो ह्यूमिडिटी। और देखो गाइज़ यहाँ हो चुकी है बारिश, और बारिश के साथ साथ गाइज़ इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। ये देखो ये आपको फूल की हिल रही हुई डंडियों से पता लग जाएगा कैसी हवा चल रही है। ये देखो गाइज़ इतनी मस्त हवा चल रही है ना, मज़ा आ गया। कल से एक्चुअली बहुत गर्मी हो रही थी ना, और सुबह उस टाइम मैंने जब आपको दिखाया था तो मौसम हो भी रहा था, बादल लगे थे। और वहाँ देखो गाइस, वहाँ तो धुंध ही छा रखी है वो। देखा गाइस ये पहाड़ में ऐसा हो जा रहा है। देखो गाइस ये कितना मज़ा आता था ना बचपन में करने में। ये इसमें पूरे पानी की बूंदें लगी हुई है ना तार पे, अभी झटके से नीचे सब गिरेंगे ये। एक्चुअली होता क्या है ना गाइस, यहाँ पे ये वाला गेट खोल देते हैं ना तो यहाँ से पूरी हवा जाती है, फिर बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ पे भी एक गेट है, उसे भी खोल देते हैं ना। यहाँ ये कुर्सी है जैसे गाइस, जिसको यहाँ पे लगा के अगर बैठ के पढ़ाई करो तो बहुत ही बढ़िया मतलब फ़ील आता है। एकदम ठंडी हवा पास होती है यहाँ से, और व्यू भी इतना अच्छा आता है यहाँ बैठ के। ये देखो बहुत बहुत अच्छा स्पॉट लगता है गाइस ये तो मुझे। या कभी उस दीवार के पास भी बैठ के वहाँ पे चाय रख के पियो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ 3-4 पॉइंट ना बहुत अच्छे हैं यहाँ के। फिलहाल काम स्टार्ट कर देता हूँ। आज मैंने ये वाले भी कुछ कर लिए थे क्वेश्चंस। ये है एक्चुअली क्या है ना गाइस, ये न्यूमेरिकल हैं तो इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life
तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 10, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ना यूटेट जो फॉर्म निकला हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइज़ एक्चुअली क्या है कि 1 जुलाई को यूटेट के फॉर्म निकले थे। उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये स्टैंड करता है। फॉर्म 1 जुलाई से 28 जुलाई तक है गाइज़ ये। तो 28 जुलाई जो लास्ट डेट है उसका आप ध्यान रखना। अगर आपने फॉर्म नहीं भरे और आप भरना चाहते हो तो आप इस टाइमलाइन के बीच में भरिएगा। उसके बाद गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें 2 लेवल हैं, यानी कि यूटेट पेपर 1 करके है और यूटेट पेपर 2। तो जैसे सीटेट में होता है हमारे पास तो वही है। और यूटेट पेपर 1 किसके लिए हो गया, यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए 1st to 5th के लिए, और यूटेट 2 हो गया 6th to 8th के लिए। गाइस पहले बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो गाइस जो है इसका मोड है ऑफलाइन मोड है। अभी तक पेन पेपर के बेसिस पे पेपर होता है, कोई ऑनलाइन यहाँ पे कुछ नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस जो आप याद रखेंगे वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो आप आराम से, यानी कि 150 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं दोनों लेवल में, तो आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस बात कर लेते हैं पेपर 1 पेपर 2 में जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है। तो पेपर 1 की बात करें तो इसमें क्या होगा, 5 तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि 30 मार्क्स में डिवाइडेड होंगे, जिनका अगर आप टोटल करोगे 30 into 5 तो 150 मार्क्स बन जाएगा टोटल। तो अब जो वो सब्जेक्ट्स हैं वो है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, या जो टीचिंग मेथोडोलॉजी नाम से भी चलता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड रहता है पेपर 1। और पेपर 2 की अगर गाइस मैं बात करूँ तो उसमें रहता है आपके पास CDP वहाँ भी होगा, उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 फिर से होगी। अब आपके पास यहाँ पे ना 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, यानी कि 30 90 मार्क्स का तो आपने पेपर देख लिया। अब आपके पास बच गया या 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स का पूरा एक डोमेन में से आएगा। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड से है और उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन के अंदर। और अगर आप वो नहीं है, यानी कि आप कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड से हो, तो आपके पास 60 क्वेश्चन रहेंगे सोशल साइंस के। अब दूसरी बात गाइज, मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड कि कितना ये टफ या डिफिकल्ट या ईजी रह सकता है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो पेपर के बारे में। तो गाइज ऐसा है, यूटेट 2 का पेपर तो मैंने भी दे रखा है, जिसको मैंने क्वालिफाई कर रखा है 101 मार्क्स के साथ। मैं अभी रिजल्ट भी आपके सामने स्क्रीन पे लगा दूंगा। बट गाइज जो मैं अब बोल रहा हूँ ना, आप उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गाइज कि मैंने पेपर की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी कुछ ऐसी। सच बताऊँ गाइज, रियल में एक्सपीरियंस मेरा ये था कि उन दिनों एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इस तरीके से ना, मतलब देने के लिए, क्योंकि मेरा एक्चुअली सीटेट तो मेरा ऑलरेडी क्वालिफाइड था। तो मैं यूटेट के लिए कोई ज़्यादा ऐसे टेंशन ले नहीं रहा था, तो मैं बस चल दिया गाइज, है ना। बहुत बार आपने भी ऐसा किया होगा, आप चले गए होंगे एग्जाम के लिए, तो क्या होता है एवरेज स्कोर बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा स्कोर बन चुका है गाइज ही, बट ये है कि जब कुछ ज़्यादा ना पढ़ के नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ ही कहते हैं 101 मार्क्स बन गए, पास हो गया। तो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो गाइस बात हो गई एक एक्सपीरियंस की। मेरे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप इस पेपर को देने से पहले एक बार ये सोच लेना कि आप उत्तराखंड की अगर फ्यूचर में जो वैकेंसीज आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। क्योंकि गाइस उत्तराखंड में आपसे डोमिसाइल भी मांगा जाएगा जब आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई करोगे, तो हो सकता है वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो उसके लिए आप अच्छा रहेगा एक बार नोटिफिकेशन खुद से भी रीड कर लें, क्योंकि डोमिसाइल अगर नहीं होगा तो बाद में ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर यूटेट देने का बेनिफिट भी नहीं होगा आपको। ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो वहाँ से आप इजिली एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, और कोई गलती हो गई हुई तो माफ़ कर देना गाइज। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.